हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल शाही स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे बिहार के जीके के बारे में। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए ये जो है ऑनलाइन और क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो बिहार के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो चलिए आज हम लोग देखिए, इसमें इस बुक को आप लोग मार्केट से भी लेकर पढ़ सकते हैं या सेट द्वारा पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों ऑनलाइन क्वेश्चन है और देखिए 51 सेट सहित इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है, एक प्रांत के रूप में बंगाल बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो 1 अप्रैल 1912 में किया गया था बिहार को बंगाल से अलग। एक पीरा चौर एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, एक पीरा चौर जो है वो किशनपुर में अवस्थित है, जो कि किशनगंज में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। दोस्तों, कहीं कहीं ये दिया होता है 12वां स्थान। ठीक है, अगर ऑप्शन में 13वां हो तो आप लोग 13वां ही लगाइएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है? तो दोस्तों, गोखुर झील है, कांवर झील को ही गोखुर झील कहा जाता है, जो कि बेगूसराय में है। धर्मपाल, देखिए दोस्तों इसमें दिया है, धर्मपाल बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों, बोधगया में किसने शिव मंदिर का निर्माण कराया था? तो केशव ने। ठीक है, केशव ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर में अवस्थित होता है। ठीक है, सोनपुर में लगता है, कार्तिक की पूर्णिमा से यह शुरू होता है। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? तो रेल पहिया का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो बेला दरियापुर सारण में। दोस्तों, सारण जिला में बेला जो है, बेला जगह पर यह स्थित है रेल पहिया। पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बिठपाल कहाँ के निवासी थे? दोस्तों, धीमन और पुत्र उसके बिठपाल जो थे वो निवासी थे नालंदा के। ठीक है, याद रखेंगे, नालंदा के। मार्च 2016 के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मार्च 2016 तक पूछ रहा है, व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 661 है इसकी कुल संख्या। ठीक है, याद रखेंगे 661। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए? दोस्तों, सर्वप्रथम धातु से बने सिक्के किस काल में पाए गए? तो देखिए, बुद्ध के काल में पाए गए थे, बुद्ध काल में 6ठी सदी में पाए गए थे। आगे देख लेते हैं, आगे है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया? तो दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण किस पर्वत पर कराया गया? तो देखिए, उज्जैन पर्वत जो गुजरात में है। देखिए, खादर यानी कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, याद रखेंगे। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी हुई? दोस्तों, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 16। ठीक है, बिहार में 16 राज्यसभा सदस्य हैं। युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो युक्ति योजना जो है बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो 23 अप्रैल 2011 को की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, 23 अप्रैल 2011 को। नौलंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, नौलंदा महाविहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, पाली अनुसंधान संस्था, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है, यूनानियों ने किसे अमित्र चेष्ट या अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा? तो दोस्तों, शत्रु अमित घात किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार भी ये मौर्य साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, देखिए आगे, यूनानी राजदूत एवं इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में
पाटलिपुत्र आया था। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सभी जानते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। घोघा झील कहाँ अवस्थित है? दोस्तों बिहार में घोघा झील कहाँ अवस्थित है? तो मनिहारी कटिहार में, ठीक है। मनिहारी कटिहार में है घोघा झील। आगे देखते हैं, आगे है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों खरवार आंदोलन के नेतृत्व किए थे भागीरथ माझी ने, ठीक है। भागीरथ माझी ने किए थे खरवार आंदोलन का नेतृत्व। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त द्वारा करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक है। होंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? दोस्तों होंड जनजाति जो है बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भोजपुर में, याद रखेंगे भोजपुर में। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1891 में, ठीक है, याद रखेंगे 5 अक्टूबर 1891। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों बिहार में लोकसभा का पूछ रहा है तो लोकसभा के सदस्य संख्या 40 है, याद रखेंगे 40। बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? दोस्तों बिहारी बाबू के नाम से सभी जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है। देखिए 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों 12वां अधिवेशन पूछ रहा है तो भागलपुर में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे कि भागलपुर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मनुष्य, ठीक है, दिया इसमें सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किस शासक का है? तो किस शासक का है? अशोक ने कहा था सभी मनुष्य मेरे संतान है। अशोक जो थे मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है। देखिए छंदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? दोस्तों छंदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना की थी बृहस्पति ठाकुर ने, ठीक है, याद रखेंगे बृहस्पति ठाकुर। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों संगी मस्जिद के नाम से जाना जाता है पटना में जो पत्थर की मस्जिद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत बैगन, दोस्तों भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी अवस्थित है मोकामा पटना में, ठीक है, मोकामा स्थान पर है पटना में। देखिए दोस्तों दिया है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? तो दोस्तों गुप्त राजा थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्ति में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में, ठीक है, याद रखेंगे पुरुष सूक्ति में। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है ना बिहार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछता है सब क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो दोस्तों धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसके बेटा देवपाल बना था, राइट आंसर देवपाल। धर्मपाल ने किसको कनौज का शासन नियुक्त किया था? किसको किया था? तो चक्रायुद्ध युद्ध को, जो है चक्रायुद्ध युद्ध को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो रोलिंग प्लान किसने प्रस्तुत किया था? तो गुनार मेल्डल ने, ठीक है, याद रखेंगे गुनार मेल्डल ने। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार, याद रखेंगे 63.82% है, ठीक है। नेक्स्ट है 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था 15वीं सदी में? तो जौनपुर रहा था, ठीक है, जौनपुर, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे है 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह, सभी जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह, ठीक है। झारखंड में निर्माणाधीन कोयलकारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो औरंगाबाद को, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था?
तो मार्च 1950 में, याद रखेंगे मार्च 1950। बिहार जो है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1956 में। 1050 ईसा पूर्व में, दोस्तों ईसा पूर्व में पूछ रहा है कि आसपास गंगा घाटी के किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिला है? तो किस जगह से? तो अंतरजी खेड़ा, ठीक है, अंतरजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 14 से 18 मार्च 2015 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो जापान के सेंडाई शहर में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों कितनी हो गई है? तो 75 है बिहार विधान परिषद की संख्या। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो नमक कानून के भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो नखा सपिंड का, ठीक है, नखा सपिंड। 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो किसने? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। विदेश के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, कहाँ और वर्णित है? तो कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्य उपनिषद में, ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद में। 18 से 29 अगस्त 2020 को प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र रहा था? तो पटना नगर जो था बहावी आंदोलन का केंद्र रहा था 1830 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो कितनी जनसंख्या करती है? तो 11.30%, ठीक है, शहर में निवास करती है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने किया था, जाएगा अमर सिंह, ठीक है। 1857 में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? किसने की थी? दरभंगा के लोगों ने की थी, डुमराव और हथुआ, ठीक है दोस्तों, दरभंगा, डुमराव और हथुआ के लोगों ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बरौनी जो है दोस्तों, बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र में पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? किसके द्वारा? तो नहर कटिया असम द्वारा, ठीक है। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? कितने हैं? तो 243 है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। आगे देखते हैं धीमन और उसके पुत्र बिठपाल किन पाल शासकों के समकालीन थे? तो धर्मपाल और देवपाल, ठीक है दोस्तों, उनके समकालीन थे धीमन और उसके पुत्र बिठपाल। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वन लाइन क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस खनिज संसाधन के उत्पादन में पर बिहार का एक अधिकार है? तो पाइराइट्स पर, ठीक है, पाइराइट्स। किस अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि काश्तकारों को अधिकार दिया गया? तो बंगाल काश्तकार अधिनियम 1885, ठीक है। 1899 से 19 में मुंडा आंदोलन का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन के नेता थे। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई थी? देखिए खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर, ठीक है, खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। चलिए आगे देखते हैं 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो बिहार के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की? किस कॉलेज की थी? तो बिहार विद्यापीठ। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास
की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो गया में। एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों कहाँ अवस्थित है? भागलपुर में। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? तो भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। 1935 में अधिनियम से बिहार के विधान परिषद और विधानसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है? देखिए, विधान परिषद की गई थी पहले की जो है 30 और 152 की पहले की गई थी। बिहार के किस जिले में बेरियम पाया जाता है? तो बेरिलियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? गया में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय का गैर सरकारी, देखिए गैर सरकारी चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। 1940 में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो कहाँ हुआ था? रामगढ़ झारखंड में। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जिले में रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? जिसको जेल में रखा गया था, बांकीपुर के जेल में रखा गया था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ? तो सचिवालय गोलीकांड बिहार में हुआ था पटना में, ठीक है, पटना में। 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को, पहले जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आजादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को नियुक्त हुए, तो किसको नियुक्त किया गया था? 1947 में राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। बिहार विधानसभा में 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1952 में सदस्यों की संख्या थी 331, ठीक है, 331 थी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो दोस्तों कहाँ पर हुए? देखिए कि इस दशक में 1991 से 2001 तक देखिए 28% जो है जनसंख्या में वृद्धि हुआ था। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? किसने नियुक्त था? देखिए अब्दुल बारी को, ठीक है। 2001 से 2011 के जनगणना के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? दोस्तों गोपालगंज रहा, ठीक है, गोपालगंज। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन रहा? तो मधेपुरा, ठीक है, 30% लगभग रहा। देखिए आगे देखते हैं बिहार बजट। देखिए बिहार के बजट 2017-18 के अनुसार राजकोषीय घाटा का सकलन घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट रहा? तो दोस्तों कितना रहा जीडीपी का? तो 2.8%, ठीक है, 2.8% रहा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य से कोयला प्राप्त होता है? तो दोस्तों बरौनी जो ताप विद्युत केंद्र है किस राज्य से कोयला प्राप्त करता है? तो झारखंड से। कटिया, देखिए चूंकि सुपौल में है, कटिया जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? तो कोसी का, ठीक है, याद रखेंगे कोसी का। अजात शत्रु किस वर्ष अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर मगध का शासक बना था? तो किस वर्ष बना था? तो 493 ईसा पूर्व में। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो रेल परिवहन शुरू हुआ था 1860 ईस्वी में बिहार में। बौद्ध साहित्य ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध साहित्य ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाता है, त्रिपिटक याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार है 10 करोड़ 40 लाख 99,452 व्यक्ति, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी समूह का नाम है? दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो नदी सीमा रेखा बनाती है वो कर्मनासा और गंडक और घाघरा नदी जो है बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाती है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसको हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो खरवार जनजाति जो है रोहतास में सबसे अधिक पाई जाती है, राइट आंसर जगह रोहतास, ठीक है। बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग में विशेषता है? किस युग की विशेषता है?
तो पाल युग की, ठीक है, पाल युग की विशेषता है। देखिए, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है, तो राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, बख्तियार खिलजी को कहा जाता था गाजी इख्तियार, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईस्वी में राजगिरी में, सभी जानते हैं। बौद्ध धर्म के दुख के कारणों के क्या कहा जाता है, तो कहा क्या जाता है, तो प्रतिद्य समतुल्य समतुपाद कहा जाता है, समुत्पाद कहा जाता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जो कि अशोक ने किया था कलिंग युद्ध। काशी को लेकर अजातशत्रु किस कौशल महाजनपद के शासकों के साथ युद्ध हुआ था, तो किसके, प्रसेनजीत के साथ हुआ था। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष है। कि महावीर के माता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो त्रिशला, ठीक है। चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1857 ईस्वी में। देखिए, कर्णाट वंश का अंतिम शासक कौन था, कर्णवाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, ठीक है। कौन सी नदी गंगा से दक्षिण से मिलती है, कौन सी नदी जो है गंगा में दक्षिण से मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है, पुनपुन नदी है, जो कि गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, आज हम लोग 100 क्वेश्चन किए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस सब क्वेश्चन को करेंगे। लगभग इसमें दोस्तों बिहार से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन है, जो कि हम लोग 5-6 वीडियो में कवर कर लेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए हम लोग छोटे छोटे 20 मिनट 25 मिनट में कवर करेंगे सभी 100 क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।